चलिए समझते हैं कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन भारत और चीन के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल हिंद महासागर जो ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका और भारत से दक्षिणी महासागर तक फैला है, ये पृथ्वी की 20% जलीय सतह को घेरता है। 7.06 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र से 33 देश और 57 द्वीप जुड़े हैं। भारत इसका केंद्र है और यहाँ से दुनिया की 80% समुद्री तेल सप्लाई होती है। दुनिया के 4 सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट्स इसी इलाके में है, जैसे स्वेज कैनाल, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट। हिंद महासागर और व्यापार को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट पीटर मार्टिन के मुताबिक अगर हिंद महासागर में किसी भी तरह की रुकावट आई तो यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया का व्यापार ठप पड़ जाएगा। यानी हिंद महासागर में दबदबा कायम करके दुनिया पर असर डाला जा सकता है। अब समझते हैं कि चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, इससे भारत को क्या चुनौती है। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए 9 रणनीतिक ठिकानों पर पकड़ बनाई है, जैसे कंबोडिया का रिम बेस, म्यांमार का कोको आइलैंड और क्योक्यू पोर्ट, बांग्लादेश का चिटगांव, श्रीलंका का हवनटोटा, मालदीव, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, अफ्रीका का जिबूती बेस और सेशेल्स का विक्टोरिया पोर्ट। चीन इन देशों में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, उन्हें लीज पर ले रहा है और अपना नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन ने दक्षिण अफ्रीकी तट पर तंजानिया और केन्या में भी पोर्ट्स बनाए हैं। वहीं चीन का BRI प्रोजेक्ट एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है, जिसके जरिए चीन हाईवे, पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क से रणनीतिक घेरा बना रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत ने भी चीन की स्ट्रेटेजी के जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी बनाई है। हालांकि भारत सरकार की कोई ऑफिशियल डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि एक इनफॉर्मल फ्रेमवर्क है। भारत ने चीन की घेराबंदी का जवाब देने के लिए चांगी, सवांग, अजम्पशन और दुकुम जैसे पोर्ट्स तक सैन्य पहुंच बनाई है। ईरान के चाबहार से लेकर मंगोलिया, जापान और वियतनाम तक रणनीतिक साझेदारियों के जरिए भारत जमीन और समंदर दोनों रास्तों से चीन को बैलेंस कर रहा है। इसके अलावा भारत आंध्र प्रदेश के तटीय गाँव रामबेली में नेवल बेस INS वर्षा बना रहा है, जो न्यूक्लियर सबमरीन के लिए सुरक्षित अंडरग्राउंड लॉन्चिंग वाला हाईटेक नेवल बेस है। INS वर्षा से 3500 किलोमीटर का सफर कर सबमरीन चीन के हैनान नेवल बेस को टारगेट कर सकती है। वहीं मॉरिशस के आगालिगा आइलैंड में भारत ने एक 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप और एक बड़ी चेटी बनाई है, जो 2024 में शुरू हुई। इसके जरिए भारत हिंद महासागर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से की निगरानी कर सकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत का एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड। यहाँ भारत की ट्राई सर्विस कमांड है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही तैनात हैं। यहाँ के नेवल एयर स्टेशन INS कोहासा के जरिए नौसेना मलक्का स्ट्रेट और बंगाल की खाड़ी में चीन की हलचल पर नजर रख सकती है, साथ ही मौका आने पर ऑपरेशंस भी कर सकती है। लेकिन कुछ मामलों में चीन भारत से ज्यादा पावरफुल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत की नेवल रैंकिंग चौथी है, जबकि चीन की दूसरी। इसके अलावा दुनिया में नेवल पावर टनेज से मापी जाती है, जो शिप्स के पानी धकेलने की क्षमता होती है। भारत का टनेज 5.94 लाख टन है, जबकि चीन का टनेज 28.57 लाख टन है, जो भारत से 5 गुना ज्यादा है। 2030 तक भारतीय नौसेना अपनी फ्लीट में 180 वॉरशिप जोड़ने की तैयारी में है। वहीं चीन का टारगेट 435 वॉरशिप तैयार करना है। हालांकि हिंद महासागर में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की नेवी भी मौजूद है, जो चीन के दबदबे को बैलेंस कर रहे हैं। आज मंडे मेगा स्टोरी में